अकेले चलने का हौसला रख, एक दिन काफिला तेरे पीछे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी ठाकुर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के बीच में फिर से हाजिर हुआ हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर। कहानी कुछ इस तरह की होती है। एक बार एक गरीब इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और वह एक एक रुपया जोड़ के अपना एक मकान बनाता है। और उस मकान को बनवाने के लिए वह इंसान जो होता है वो पिछले 20 सालों से लेकर बचत कर रहा होता है, ताकि उसका परिवार जो है एक छोटे से झोंपड़े से निकलकर पक्के मकान में सुखी से रह सके। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसका वो मकान तैयार हो जाता है। तो उस दिन होता क्या है कि वो पंडित से पूछकर गृह प्रवेश करने के लिए शुभ दिन डिसाइड करते हैं। लेकिन गृह प्रवेश से ठीक दो दिन पहले होता यूँ है कि एक भूकंप से उसका जो मकान है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। यह खबर जब उस इंसान को पता चलती है तो पहले तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता है, थोड़ा सा घबराता है, बट वो फिर थोड़ा सा चीज़ों को समझने के बावजूद वो दौड़ा दौड़ा बाजार जाता है और वहाँ से एक मिठाई का डब्बा खरीद के लेकर आता है। मिठाई का डब्बा जो लेकर वो जहाँ पे उसका मकान उसने बनाया होता है वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ पे जो काफ़ी सारे लोग हैं इकट्ठे होकर ना बातें बनाना शुरू कर देते हैं कि उफ, बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, कितनी मुश्किल से एक एक पैसा जोड़कर इस पर्सन ने मकान बनाया था। तो इसी तरह से लोग आपस में जब बातें कर रहे होते हैं तो वो आदमी भी वहाँ पहुँचता है। तो वो अपने बैग से मिठाई का डब्बा निकालता है और सबको वहाँ पे बांटने लग जाता है। तो उसको देखकर जो लोग हैं वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये मिठाई किस पर्पज़ से बांट रहा है। एक्चुअली में इसे तो दुखी होना चाहिए था, बट ये खुशी होकर मिठाई बांट रहा है। तभी होता क्या है कि तभी उसका एक जो मित्र होता है वो उससे पूछता है कि यार तुम पागल तो नहीं हो गए हो क्या? तुम्हारा घर गिर गया है, तुम्हारी जीवन की पूरी कमाई बर्बाद हो गई है, फिर भी तुम खुश हो और मिठाई बांट रहे हो। आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम इस घटना का सिर्फ नकारात्मक पक्ष देख रहे हो, इसलिए इसका सकारात्मक पक्ष तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि मेरा मकान आज गिर गया, वरना तुम ही सोचो अगर यह मकान 2 दिन बाद गिरता तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हम सभी इसके नीचे दब के मर सकते थे। सो गाइज, स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। इतनी छोटी सी स्टोरी से हमें एक ही सीख मिलती है कि हमेशा हमारी लाइफ में है अप एंड डाउन्स आता रहता है, बट हमें जब भी इस तरह का मोड़ हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हम हमेशा ना अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और एक गलत चीज़ें अपने माइंड में कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम गलत ही सोचते हैं कि यार दुखी कोसना शुरू कर देते हैं, ये इसकी वजह से हुआ, भगवान जी ने ये कर लिया, वो कर लिया, सो कर लिया। बट कहीं ना कहीं अगर हम हर चीज़ के पीछे कुछ अच्छा ढूंढे तो शायद से हो सकता है ना कि वो चीज़ हमारे लिए बेटर हुई हो। सो किसी ने एक बात सही कही है कि लाइफ में जब भी कुछ होता है तो जो भी होता है वो सही के लिए ही होता है, बट हमें उस चीज़ के बारे में सकारात्मक सोच रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेरी स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। सो गाइज, अगर आपको मेरी स्टोरी इस तरह से अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए करिए, और मिलते हैं बहुत जल्द आप लोगों से।